हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइव क्लासेस में। आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसे बारी बारी से देखेंगे। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किसके तहत सूडान पोर्ट पहुंचा नौसेना का आईएनएस ऐरावत। आईएनएस ऐरावत जो है भारतीय नौसेना का, वो किसके तहत सूडान पोर्ट पहुंचा? तो आपका ऑप्शन दिया गया है मिशन गंगा के तहत, या मिशन सागर 1 के तहत, या मिशन सागर 2 के तहत, या फिर कावेरी के तहत। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मिशन सागर 2। मिशन सागर 2 के तहत सूडान पोर्ट पहुंचा नौसेना का आईएनएस ऐरावत। ठीक है, तो कहां पहुंचा? सूडान पोर्ट पर। ये जो है 100 टन क्या लेकर गया है वहां पर? खाद्य सामग्री। 100 टन खाद्य सामग्री लेकर के यह सूडान पोर्ट पहुंचा है। कौन? आईएनएस ऐरावत। उसके बाद यहाँ जो है वो किस लिए? तो कोविड-19 जो है उसके महामारी के देखते हुए जो भारतीय नौसेना है उन्होंने आईएनएस ऐरावत पर 100 टन खाद्य सामग्री क्या किया है? भेज दिया है। कहा? सूडान पोर्ट पर। वहां पर जो 4 देश है, एक तो हो गया आपका सूडान, दूसरा हो गया दक्षिणी सूडान, एक सूडान हो गया, दूसरा देश है दक्षिणी सूडान, तीसरा है जिबूती। कौन है? जिबूती। तीसरा देश कौन है? जिबूती। और चौथा देश कौन है? इरिट्रिया। कौन है? चौथा देश कौन है? इरिट्रिया। तो ये जो 4 देश का मैंने नाम लिखा, इस चारों देश में जो ये 100 टन खाद्य सामग्री जा रहा है वहां क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। तो सूडान पोर्ट पर पहुंचेगा और वहां से दिया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कि इंडियन ऑयल ने किसके साथ हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए समझौता किया है? कौन? तो इंडियन ऑयल ने किसके साथ हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक को विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है कि IISC, HCL, NTPC, ILO। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा IISC। क्या हो जाएगा? IISC। तो IISC जो है इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता क्या है IISC का? तो IISC का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। IISC का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। उसके बाद जो HCL है तो हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद NTPC जो है, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। उसके बाद ILO। तो उसके बाद मैं बता दूं जो NTPC इसका स्थापना हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किसका? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का IISC। IISC के साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किसने? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ क्या किया? हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक को विकसित करने के लिए समझौता किया है। तो सबसे पहले हम जो है ये देख लेते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है इसका मुख्यालय है कहाँ? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। उसके बाद बता दूं जो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक है गोविंद रंगराजन। कौन है इसके निदेशक कौन है? गोविंद रंगराजन। क्या है? तो IISC के क्या है? ये निदेशक हैं, गोविंद रंगराजन। उसके बाद बात है यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IOCL होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद बता दूं इसका जो है मुख्यालय है कहाँ? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। कहाँ है इसका मुख्यालय? IOCL का इसका मुख्यालय नई दिल्ली है।
नई दिल्ली। और मैं बता दूं इसका जो निदेशक है, इसका निदेशक कौन है अभी, तो श्रीकांत माधव वैध। कौन है, श्रीकांत माधव वैध है। कौन है, श्रीकांत माधव वैध है। क्या है वो, तो IOCL के निदेशक है श्रीकांत माधव वैध। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आशीष कक्कर का निधन हो गया है। हाल ही में आशीष कक्कर का निधन हो गया है। वे जो है किससे संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, निदेशक थे या फिर निर्माता थे या फिर राजनीतिक थे या फिर अभिनेता थे। तो ये जो है आपके आशीष कक्कर ये क्या थे, तो ये थे फिल्म निर्माता। क्या थे, फिल्म निर्माता आशीष कक्कर। ये जो है किस फिल्म के निर्माता थे, तो गुजराती फिल्म के निर्माता थे। किस फिल्म के, तो गुजराती फिल्म के निर्माता थे आशीष कक्कर, जिनका क्या हो गया, हाल ही में निधन हो गया है। तो बात है यहाँ पर गुजरात, तो गुजरात है, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, तो वहाँ के जो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है विजय रूपानी। क्या नाम है, विजय रूपानी, यानी कि मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी। और वहाँ के गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रियंका राधाकृष्णन बनी किस देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री। कौन, प्रियंका राधाकृष्णन जो है वह भारत देश की है, लेकिन वह किस देश में, भारतीय मूल के किस देश में पहली मंत्री बनी है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन या फिर जापान। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में प्रियंका राधाकृष्णन जो है भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है, न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड का जो राजधानी वो है कहाँ, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन में। कहाँ है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन। और यहाँ का न्यूजीलैंड का मुद्रा क्या है, तो न्यूजीलैंड डॉलर है। मुद्रा क्या है, डॉलर, यानी कि न्यूजीलैंड डॉलर है यहाँ का मुद्रा। रुपया क्या है, डॉलर है। तो ये राजधानी हो गया, ये डॉलर हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है उनका भी नाम जान लेते हैं। तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री अभी हैं उनका नाम क्या है, जैकिडा आर्डन। क्या है, जैकिडा आर्डन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है जैकिडा आर्डन। ठीक है, उसके बाद ये जो राधा कृष्णन जो है इनका जन्म हमारा देश भारत में हुआ था। तो किस राज्य में हुआ था, तो तमिलनाडु में हुआ था। और तमिलनाडु के किस शहर में हुआ था, तो तमिलनाडु के चेन्नई शहर में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। किनका, तो प्रियंका राधा कृष्णन का। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि CJI ने किस शहर में ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया। CJI, सबसे पहले CJI दिया गया है, तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं CJI है क्या, तो CJI का फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI का क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके बाद आपको मैं बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अभी है कौन, अभी कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के, तो वो है अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, SC बोबड़े। तो इनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं कि एक तो आपका CJI जो है शरद अरविंद बोबड़े, इन्होंने और सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या है, जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं Y चंद्रचूड़। क्या है, Y चंद्रचूड़। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस Y चंद्रचूड़ हैं और ये जो शरद अरविंद बोबड़े हैं, इन्होंने ही, दोनों लोगों ने ही मिल करके ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट का क्या किया, उद्घाटन किया। तो उद्घाटन किए हैं, तो किस शहर में किए हैं, तो आपका ऑप्शन है मुंबई, नागपुर, पुणे या फिर
बाद। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर शहर में ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया। और मैं बता दूं कि नागपुर विख्यात किसके लिए है, तो किसके लिए है, संतरे के लिए विख्यात है। सबसे ज्यादा संतरा नागपुर में ही होता है। और नागपुर जो है किस राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, वो कौन है, उद्धव ठाकरे है। कौन है, उद्धव ठाकरे। मुंबई के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। और वहां के जो राज्यपाल है वो कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी है। कौन है, राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के सांसद दुआरते पचेको, किस देश के सांसद चुने गए दुआरते पचेको, जो 2020 से 2023 तक क्या करेंगे, IPU के अध्यक्ष बने रहेंगे। किस देश के सांसद जो है दुआरते पचेको चुने गए, जो वर्ष 2020 से 23 के लिए IPU के नए अध्यक्ष बने रहेंगे। तो जो बात है यहाँ पर IPU, तो IPU जो है इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। क्या है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसका फुल फॉर्म होता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। यानी कि हिंदी इसका क्या हो जाएगा, अंतर संसदीय संघ। क्या हो जाएगा, अंतर संसदीय संघ हो जाएगा। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अंतर संसदीय संघ IPU का। और इसका इंग्लिश हो जाएगा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। उसका बता दो किसके, तो इसके अध्यक्ष किन्हें बनाया, किस देश को, गिनी, पुर्तगाल, जर्मनी या फिर मलेशिया। किस देश के हैं, तो वो है पुर्तगाल के। पुर्तगाल के जो दुआरते पचेको जो है वो जो है IPU के अध्यक्ष चुने गए, वो किस देश के हैं, तो पुर्तगाल के। 2020 से 23 के लिए इन्हें क्या किया गया है, चुना गया है। और मैं जब बता दूं जो दुआरते पचेको है, इनसे पहले ये जो सांसद IPU के जो अध्यक्ष बने हैं, उनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे गैब्रियल क्यूआस। क्या थे, गैब्रियल क्यूआस। गैब्रियल क्यूआस, इससे पहले थे गैब्रियल क्यूआस। और अभी कौन है, दुआरते पचेको। उसके बाद मैं बता दूं कि जो है आपके, तो ये मैक्सिकन सांसद, ये क्या थे, मैक्सिको के सांसद थे। कहाँ के थे, मैक्सिको के सांसद थे। और दुआरते पचेको जो है पुर्तगाल के सांसद हैं। ठीक है, पुर्तगाल देश के सांसद के रूप में चुने गए थे। और ये जो है IPU के नए अध्यक्ष भी बने हैं। तो उसके बाद मैं बता दूं कि जो मैक्सिको के जो सांसद, इसमें कुल 179 देश है। कितना, 179 देशों का इस सांसद है। और उसके जो अध्यक्ष चुना गया है वो कौन है, दुआरते पचेको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं कि किस व्यक्ति ने लिखी पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक। किस व्यक्ति ने लिखी पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक। तो ऑप्शन दिया गया है टी बंदोपाध्याय, अरुंधति रॉय, आशीष मेनन या फिर कविता पाटिल। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, वी बंदोपाध्याय। टी बंदोपाध्याय जो है वो पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक के क्या है, लिखे हैं। किसने लिखे हैं, तो टी बंदोपाध्याय। यह जो है किस पुस्तक द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो ब्रुक्स। किसके द्वारा, ब्रुक्स पुस्तकालय द्वारा क्या किया गया है, इसको प्रकाशित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, ब्रुक्स पुस्तकालय द्वारा क्या किया गया, इसको प्रकाशित किया गया है। और किस दिन इसको प्रकाशित लॉन्च किया जाएगा, यानी विमोचन किया जाएगा, तो 9 नवंबर 2020 को क्या किया जाएगा, विमोचन किया जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन हुआ। भारत के किस राज्य में पहली बार
जो सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन है उसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन दिया गया असम, गुजरात, केरल या फिर कर्नाटक। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। तो केरल राज्य में किया गया है। तो केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम क्या है? केरल की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है? तो मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान क्या है? गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है यहाँ के गवर्नर। उसके बाद बता दो केरल में जो सौर ऊर्जा से चलने वाली क्या छोटी लाइन की ट्रेन बनाई गई। छोटी लाइन की ट्रेन बनाई गई है, बड़ी लाइन नहीं, छोटी लाइन की ट्रेन बनाई गई। इसमें कुल 40 यात्री जो है सफर करेंगे, ट्रेवल करेंगे 40 यात्री। और इसको मैं बता दूं कि इस सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन के बनाने में कुल लागत कितना है? 60 करोड़। कितना? 60 करोड़ रुपया जो है इसमें लागत आया है। और इसमें 40 यात्री ट्रेवल करेंगे। और ये जो दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी? तो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितना का? 2.5 किलोमीटर का दूरी क्या करेगी? यह तय करेगी। आइए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। AAI ने अडानी समूह को सौंपा किस हवाई अड्डे का संचालन? AAI ने अडानी समूह, किस समूह को? अडानी समूह को सौंपा हवाई अड्डे का संचालन। तो आपका ऑप्शन दिया गया अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ और नई दिल्ली। तो उससे पहले सबसे पहले AAI का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या होता है? AAI का फुल फॉर्म एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। AAI का फुल फॉर्म होता है। यह जो है अडानी समूह को, किस समूह को? अडानी समूह को सौंपा है हवाई अड्डे का संचालन। तो किस शहर का? तो किस हवाई अड्डे का? तो अहमदाबाद हवाई अड्डा, हैदराबाद हवाई अड्डा, लखनऊ हवाई अड्डा या फिर नई दिल्ली हवाई अड्डा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हवाई अड्डा को अडानी समूह को सौंपा गया है, ठीक है। तो लखनऊ है, तो लखनऊ जो है वो जो है हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश देश की राजधानी लखनऊ भी है। और लखनऊ हवाई अड्डा को ही क्या किया गया है? अडानी समूह को क्या कर दिया? सौंपा गया। किसे सौंपा है? AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विमानतन प्रौद्योगिकीकरण। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्रिकेटर ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? किस क्रिकेटर ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी, शेन वॉटसन, अमित मिश्रा या करण शर्मा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा शेन वॉटसन। शेन वॉटसन जो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं शेन वॉटसन। ये ऑस्ट्रेलिया के जो है ऑलराउंडर हैं। ऑस्ट्रेलिया देश के बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक शेन वॉटसन जो है, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। इन्होंने जो IPL 2020 हुआ से संन्यास ले लिया। इस बार का IPL इन्होंने खेला और इनका प्रदर्शन बहुत ही काफी अच्छा रहा। तो ये जो शेन वॉटसन है ऑस्ट्रेलिया देश के ऑलराउंडर, इन्होंने ही संन्यास की घोषणा की है सभी फॉर्मेट से। ये अभी 39 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 39 वर्ष के हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है अपना संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये जो आज का जो हमारा जो वीडियो है, जो आपको लेकर के 10 क्वेश्चन इसमें बताया और 10 क्वेश्चन का पूरा जानकारी आपको दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो क्वेश्चन है इसे जितना हो सके जो वीडियो है इसे शेयर करें। और जो मेरा चैनल है 5 स्टार क्लासेस जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।